स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लैट के बारे में, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं, जो अभी रिसेंटली ऑनरेबल हमारे जो सीजेआई साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब के द्वारा क्लैरिफिकेशन बहुत सीधे शब्दों में दिया गया है। सीजेआई साहब के द्वारा, डीवाई चंद्रचूड़ साहब के द्वारा ये बात बोली गई है कि अगर क्लैट को हम जो है केवल और केवल इंग्लिश की लैंग्वेज में कंडक्ट करवाएंगे तो ये एक तरह का बायस्ड होगा। जो रूरल बैकग्राउंड के जरिए बच्चा आता है और जो मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड की तरफ से बच्चा आता है अपना अच्छा एक माइंडसेट लेकर कि मैं भी एक वकील बनूंगा या मैं भी अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करने के बाद में जज बनूंगा या एडवोकेट बनूंगा या एक लॉ फर्म के अंदर अपनी मैं जॉब करूंगा, एक बेस्ट वकील बनूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो केवल और केवल इस बैरियर की वजह से कि बच्चा जो है केवल इंग्लिश के अंदर ही अपना क्लैट का पेपर देगा, इस वजह से, केवल ये बैरियर की वजह से बच्चा जो अपना क्लैट का पेपर नहीं दे पाता है, भले ही वो अंडर ग्रेजुएट की बात हो, भले ही वो पोस्ट ग्रेजुएट की बात हो। तो यहां पर ये इशू अपना पर्टिकुलर एड्रेस करा गया था सीजेआई साहब के द्वारा एक इवेंट के अंदर, जिसमें सीजेआई साहब ने बोला कि अगर क्लैट एग्जाम केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेजेस में होगा, ये बायसनेस होगी। रूरल बैकग्राउंड के बच्चों के अगेंस्ट में अगर बात करें, फेवर में बात करी जाए, उनके लिए ये बहुत ज्यादा बायस्ड होगा। और मार्जिनलाइज बच्चों की बात करी जाए, उनके लिए बहुत ज्यादा बायस्ड होगा कि केवल क्लैट आप इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट करवा रहे हो, यूजी का या पीजी क्लैट के बारे में बात करी जाए। और यहां पे इन्होंने एक बात ये भी बोली कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर यहां पर अभी एक पिटीशन पीआईएल अपनी पेंडिंग पड़ी हुई है कि यहां पर जो क्लैट का एग्जाम है ये कंडक्ट कराना चाहिए रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर, कि आप अगर दूसरी कोई भी स्टेट में रहते हो कि वहां पे आपकी रीजनल लैंग्वेज चलती है, तो ऐसे केस में आपकी ही भाषा के अंदर, आपकी ही स्टेट की लोकल लैंग्वेज के अंदर, रीजनल लैंग्वेज के अंदर क्लैट का एग्जाम भी कंडक्ट करवाना चाहिए। जैसे कि अभी हम करंट बेसिस पे देखते हैं कि हमारा एआईबी, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, ये 28 से ज्यादा लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाया जाता है। ऐसे ही क्लैट का एग्जाम को भी यही इंटेंशन अब सामने आई है कि बहुत सारी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश में भी तो कंडक्ट करवाया ही जाएगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की लोकल लैंग्वेज भी है ना, जैसे एआई भी इतनी सारी लैंग्वेजेस में होता है, वैसे ही यहां पे मेन पॉइंट रेज करे जा रहे हैं कि जो क्लैट का एग्जाम है इसको भी अदर रीजनल लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाना चाहिए। अब अभी मेन पॉइंट है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में कि करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। इससे जो रूरल बैकग्राउंड का बच्चा होगा, जिसको इंग्लिश इतनी परफेक्ट तरीके से आती नहीं होगी, अपनी रीजनल लैंग्वेज आती होगी, तो बच्चा जो है अपना बेहतर तरीके से अपने टैलेंट को कहां दिखा पाएगा, अपना रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर या इंग्लिश के अंदर उसको काम करना पड़ेगा, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज बताइएगा। साथ ही में यहां पर बोला गया है, एक इशू भी रेज हुआ था, मैंने आपको वीडियो बना के पहले बताया भी था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा यह बोला गया है कि पहली बात, जो क्लैट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है वो नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा, एनटीए अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, इनके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। भाई ये तो रजिस्टर्ड कोई अथॉरिटी भी नहीं है जो अपना क्लैट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड अथॉरिटी हैं, कानून से हमें मान्यता मिली हुई है और हम जो है सारे के सारे वकीलों को एक तरीके से गवर्न करते हैं, एडवोकेट्स जितने भी इंडिया के अंदर एडवोकेट्स हैं। तो इसका जो स्पेशलाइज्ड तरीका है एग्जाम को कंडक्ट करवाने का, वो तो हमारे पास है। हम यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया होने के नाते क्लैट का एग्जाम हम कंडक्ट करवाएंगे और रीजनल लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाएंगे, जैसे हम एआईबी को कंडक्ट करवाते हैं। अब जैसे ये पॉइंट रेज करा गया था अपना दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, उसके नेक्स्ट हियरिंग के अंदर ही जो एनटी है ना, नेशनल टेस्ट एजेंसी, वो एग्री कर गई थी कि ठीक है जज साहब, हम भी जो है क्लैट का एग्जाम कंडक्ट रीजनल लैंग्वेजेस में कराने को रेडी हैं, प्लीज हमसे मान्यता मत छीनी जाए कि हम क्लैट का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, हमसे मान्यता नहीं छीनी जाए, हम भी जो है रीजनल लैंग्वेजेस में अपना पर्टिकुलर क्लैट का एग्जाम कंडक्ट करवाने को रेडी है। और यही बात अभी सीजेआई साहब ने भी बोली है। तो क्लियर बात आप ये समझिएगा कि क्लैट का एग्जाम रीजनल लैंग्वेजेस में जरूर होगा और आपकी लोकल लैंग्वेजेस में जरूर होगा। और बायसनेस, यहां पे जो पॉइंट रेज करा गया, वर्ड यूज करा है बायसनेस, ये एक बड़ा वर्ड है, तो इसके तो एक तरीके से क्लियर इंपैक्ट है। अगर दिल्ली हाईकोर्ट मना भी कर देता, ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाके अलाउ होगा ही होगा, याद रखिएगा। अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी और भी बहुत सारी बातें बोली गई थी यंग लॉयर्स के रिगार्डिंग भी, तो वो अगर जो पूरा कंटेस्ट ये जो कंटेंट है पढ़ने के बाद में, मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में भी क्लासिफाई जरूर करूंगा कि ऑनरेबल सीजेआई साहब ने यंग लॉयर्स के बारे में भी क्या क्या पॉइंट्स रेज करे गए हैं, क्या क्या रिफॉर्म करने के लिए बात करी गई है। अगर आप ये चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर ये भी बताइएगा। बाकी जिन लोगों ने मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है तो मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करेगा, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। वहां पे आईपीसी का बैच आपको अभी रनिंग लाइव देखने को मिलेगा। एंड जितने भी लोग एडवोकेट्स हैं,
जिनको लीगल ड्राफ्ट चाहिए वो अपना लीगल ड्राफ्ट भी 8000 से ज्यादा 100% एक्यूरेट हर एक कोर्ट के अंदर चलने वाले, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और अगर आपको किसी को नोटिस भी भेजना है, एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना है, एक्सेट्रा, सारी चीजें आपको एक ही पैकेज के अंदर मिल जाएंगी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में। तो आप लोग मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, और जो लोग AIB का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी PYQ अवेलेबल है, याद रखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।